कोरोना काल में कई भयावह तस्वीरें देखी होंगी। देखा होगा अस्पताल के बाहर मरीजों को इलाज के लिए तड़पते हुए, देखी होगी शमशान के बाहर लाशों की लंबी कतार, देखी होगी अपनों की सांस के लिए तीमारदारों की बेबसी, और साथ ही देखी होगी इंसानियत मरते हुए भी। लेकिन इन तस्वीरों के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने त्रासदी के इस दौर में इंसानियत को जीवंत कर दिया। इस तस्वीर को देखकर यही महसूस होता है कि अपनों की जान बचाने के लिए एक लड़की सांस का इंतजाम कर रही है, जो 100% सच है। लेकिन ये उसके अपने खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि इंसानियत के रिश्ते से लगते हैं। और इंसानियत को जिंदा रखने का बीड़ा शाहजहांपुर की इस बिटिया ने उठाया है। घर घर सांसों की कर रही सप्लाई, मरती हुई इंसानियत को बिटिया ने दी दवाई। शाहजहांपुर की ऑक्सीजन बिटिया से मिलिए। शाहजहांपुर में इस बिटिया को ऑक्सीजन वाली बिटिया के नाम से ही बुलाया जाता है, जो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। मदरखेल इलाके की रहने वाली अर्शी की सुबह स्कूटी पर सवार होकर शुरू होती है और शाम होते होते कई घरों तक वो सांसों की सप्लाई कर देती है। अर्शी की इस मुहिम को शाहजहांपुर वाले सलाम कर रहे हैं और साथ ही अब अर्शी को नया नाम दे दिया गया है, ऑक्सीजन वाली बिटिया। हमने 3-4 लोगों को अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं और उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी एक पेशेंट है दुर्गा टॉकीज के पास, सर सैयद नावेदन के पापा मेरे फैमिली हैं, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे रखा है। उनके भी पापा की हालत में अब काफ़ी सुधार है। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन ऐसे ही मिलती रही उनको तो वह ठीक हो जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन लेवल ही जब कंट्रोल नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अब सरकार तक किस तरीके की? सरकार हाँ, मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप ज़िला हॉस्पिटल में एडमिट कराइए पेशेंट को, या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कराइए। हमें एक बात पूछना चाहेंगे उनसे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, हॉस्पिटल में वो हम लोग को फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वहाँ पे बेड नहीं है, ज़मीन में पेशेंट पड़ा है, एक तो वो वैसे ही बीमार है, ऊपर से वहाँ जाकर ये सारी कंडीशन देखकर और बीमार हो जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए उस हिसाब से। घर पे हमारा पेशेंट रहता है, हम उसमें आधे घंटे के बाद में ट्रीटमेंट देते रहते हैं। कभी उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में सारी चीज़ें नहीं होती। उन्होंने मॉर्निंग में मेडिसिन दे दी, शाम दोपहर में आएंगे आपको मेडिसिन दीजिए। डॉक्टर्स खुद ही पेशेंट से डर रहे हैं। इस कंडीशन में बताइए पेशेंट का क्या होगा? हम लोग इसीलिए डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते। जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मुझे पूरा महीना हो गया, रमज़ान शरीफ का महीना है ये। हम बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मौत ने बना दिया अर्शी को मददगार। पिता की जिंदगी के लिए दर दर भटकी थी अर्शी। दरअसल अर्शी का ये सफर तब शुरू हुआ जब उसके पिता मशहूर की तबीयत बिगड़ने लगी और ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होने लगी। इस दौरान अर्शी पिता की सांसों के लिए दर दर भटकी, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। जिसके बाद अर्शी के दोस्तों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, जिससे अर्शी के पिता मशहूर की जान बच गई, लेकिन साथ ही अर्शी के अंदर के इंसान को जगा दिया। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली न्यू पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा आज हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंसुलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने लगभग पापा के 8 से 10 सिलेंडर लगवाए हैं। मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। एक हदफ चौकी पे रहते रेहान, उनको दिया था, उनकी मम्मी की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। 2 सिलेंडर मैंने रुद्रपुर से भरवाए थे, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया था कि होम इंसुलेशन को सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। जो हमने 2 रुद्रपुर से सिलेंडर भरवाए थे उसके भी पैसे मैंने किसी से नहीं लिए थे, मैंने अपने पर्सनल पैसों से ही भरवाए थे, और जो भी उसका खर्चा रहा वो मैंने उठाया। बाकी 2 सिलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी भी वो 2 सिलेंडर हैं मेरे पास में जो दिए हुए हैं, लेकिन वो जैसे ही खाली होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं से उसे भरवा दूँ। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये काम हम आम इंसान का नहीं, ये काम हमारे मजिस्ट्रेट साहब का है।
और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनका है, लेकिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी की भी, किसी की जानों की परवाह नहीं है। अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करे तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। बस हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, हमसे जुड़े, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, अगर जैसे भी हो सकता है लोगों की जान बचाए। दरअसल अर्शी उन तमाम लोगों की मदद करती है जो होम आइसोलेशन पर हैं और उनको ऑक्सीजन की दरकार है। जैसे ही अर्शी को पता लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कर स्कूटी पर रखकर पहुंच जाती है जरूरतमंद के दरवाजे पर। शाहजहांपुर के अलग अलग इलाकों के कई लोगों को अब तक अर्शी ने ऑक्सीजन की सप्लाई की है, जिससे कई लोग जिंदगी की जंग जीत चुके हैं और अब अर्शी को प्यार से सब ऑक्सीजन वाली बिटिया बुलाने लगे हैं। के जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं दो मदद को इस तरीके से कर रही है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। जब उसने देखा कि हमको इस तरीके से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो और लोगों को कैसे मिल पा रहा होगा। बहुत उसने हमारी और लोगों की इतनी हेल्प करी है कि हम बता नहीं सकते। अर्शी के इस कदम ने न सिर्फ कोरोना के खिलाफ लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी है, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखने की मिसाल बना दी है। अर्शी की इस मुहिम को लोग सलाम करते हैं और जब भी मुसीबत में होते हैं तो याद करते हैं अपनी ऑक्सीजन वाली बिटिया को। शाहजहांपुर से कर्म क्षेत्र टीवी के लिए मुफीद खान की रिपोर्ट।